इंटीजर पढ़ना है। मैं तो कब से रेडी हूँ। आ गया आ गया, मैं भी यहाँ तो आ गया। फिर से इंटीजर पढ़ना है हाँ? आ गई तुम्हें भगाने, मैं आ गई। भागो यहाँ से। अब जाओ तुम, जल्दी से मास्टर जी की क्लास अटेंड करो। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करा है तो प्लीज़ आप इसे अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से अटेंड कर सकते हैं, या फिर लर्न पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से भी इसे आप अटेंड कर सकते हैं। तो पहले उसे अटेंड कीजिए और उसके बाद जल्दी से वापस आइए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास करनी है और वो है इंटीजर की। तो इस क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, और फिर हम इंटीजर पे जाएंगे। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम अच्छे से डीप में नॉलेज लेंगे। ओके, तो इस डायग्राम में आप इजीली देख पाओगे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता जाता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, लाइक 20 30 40 50, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, और ये होल नंबर क्या होता है? जब आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर देते हो तब ये होल नंबर कहलाता है। और आप इसे यहाँ नंबर लाइन पे देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे आप देखो कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 1 2 3 4 भी ऐड है। तो आप कह सकते हो कि ज़ीरो जब नेचुरल नंबर के साथ ऐड होता है तब ये होल नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं इंटीजर की, लेकिन इससे पहले आप मुझे बताओ कि इंटीजर किसका पार्ट है। इंटीजर? अरे ये तो रेशनल नंबर का पार्ट है। ओहो, अच्छी रिवीजन हुई है। तो इंटीजर रेशनल नंबर का पार्ट है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्यू इक्वल टू अगर ज़ीरो होता है तो इसे अनडिफाइंड कहते हैं, जैसे 5/0 ये अनडिफाइंड है। राइट गुरुजी? तो अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, या फिर ये कहिए कि अगर q इक्वल टू 1 हो जाए, सिर्फ q इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर जब 1 होता है तो इसे इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है -5/3। टॉम, क्या मुझे आप बताओगे कि ये इंटीजर है या नहीं है? नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में यानी कि क्यू जो है वो 3 है, जबकि इसे 1 होना चाहिए, इसलिए ये इंटीजर नहीं हुआ। राइट आंसर। चलो अब सेकंड को सॉल्व करके बताओ। सेकंड इंटीजर नहीं है क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में 3 है। सिंपल। नहीं, इस बार आप रॉन्ग हैं। कोई भी क्वेश्चन जब भी मैथमेटिक्स में आता है पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और जब फाइनल सिंप्लीफिकेशन आ जाता है तब हम डिसाइड करते हैं कि ये इंटीजर है या इंटीजर नहीं है, या फिर किसी अदर कॉन्सेप्ट में भी आप इसको अप्लाई करो। तो जब 6/3 है तो पहले इसे सॉल्व करो। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या होगा? ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 2/1। ओ, अरे यहाँ तो q इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर 1 हो गया है। अच्छा, तो ये इंटीजर है ना? हाँ, अब आप बिल्कुल सही हैं।
चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व कीजिए। ये भी इंटीजर है क्योंकि फिर से 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा और 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा और माइनस अपनी जगह पे होगा, तो इस तरीके से -2/1 होगा और फिर से डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, इसलिए ये इंटीजर है। गुड। व्हाट अबाउट 0 एंड 1? 0 और 1 में तो क्यों ही नहीं है, ये कैसे बताऊँ? 0 और 1 ये दिखने में लगता है कि इसकी डिनोमिनेटर नहीं है, बट एक्चुअली में इसकी डिनोमिनेटर है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी नंबर सिंपली लिखा हुआ है लाइक 5, 10, 6, 0, 1, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास डिनोमिनेटर नहीं है। उसके पास हमेशा डिनोमिनेटर 1 तो होगा ही होगा, अगर कोई नंबर दूसरा नहीं है तो। ठीक है, अब बताइए क्या ये इंटीजर हुआ? अच्छा, तो फिर मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ और 1 को 1/1 लिख सकता हूँ। अच्छा, तो ये दोनों ही इंटीजर हो गए। वाह, मैं अच्छे से समझ गया। इसी तरीके से 17 को आप 17/1 लिख सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, वैसे ही 17 को 17/1 लिख सकते हो और ये भी इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, क्या नंबर लाइन होता है। तो इनको हम बहुत ही जल्दी से फास्ट तरीके से अभी समझ लेते हैं। ठीक है, इस फिगर को देख के आप इजीली समझ सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे 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 बड़े होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, धीरे धीरे करके हम एलिफेंट पे पहुँच गए। तो एलिफेंट सबसे बड़ा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? फ्रॉग से। तो हम इसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ओके, वेट 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 वेट, मैं भी बताऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। हाँ हाँ, तो बताओ ना। डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है असेंडिंग ऑर्डर का। यहाँ पे हम सबसे पहले बिगेस्ट को रखते हैं और फिर धीरे 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 एकदम स्मॉल 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 और स्मॉलर होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एलिफेंट सबसे बड़ा है तो ये सबसे पहले आ गया और इसके बाद फिर धीरे धीरे छोटे होते चले गए और लास्ट में फ्रॉग मिल गया जो सबसे छोटा है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। गुड। अब इसे आप इस फिगर में भी देखो, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो रहा है। अब देखो लगातार ये सबसे छोटे से बड़ा होता जा रहा है ना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल जैसे -7, फिर -5, 4, 3, राइट। आपको पता है ना कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है कि -7 छोटा होगा -5 से। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस ये बताता है कि हमने कितने का लोन लिया हुआ है, तो हुआ ना छोटा। 7 रुपीज़ का लोन 5 रुपीज़ के लोन से तो बड़ा हुआ ना। गुड। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताओ। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सबसे बड़ा वाला ब्रिक है, तो ये सबसे बड़ा है, इसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यही तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। व्यूअर्स, ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए हैं, इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि ये अभी अरेंज नहीं है प्रॉपर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे छोटे के लिए पहले सबसे पहले -7, फिर -5, फिर 3, फिर 4, ये आंसर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा वो है +200 और सबसे लास्ट में सबसे छोटा यानी कि -151 और बीच में 200 से जो छोटा है जैसे कि 16, उसके बाद 0 और उसके बाद -2 एंड लास्ट -151। एब्सोल्युटली राइट आंसर। व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है और कैसे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आप तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं, है ना। लाइक -4 सबसे छोटा है और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये बड़ा होता गया नंबर। ठीक है व्यूअर्स,
आप इस फिगर में भी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को देख सकते हो, है ना, कि ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी ब्लू वाले हैं सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, और जो जीरो के रेड वाले साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब के सब नेगेटिव इंटीजर है। जो लेफ्ट में जितना ही दूर गया है वो उतना ही छोटा है, और जो राइट में जितना ही दूर गया है यानी कि ज़ीरो से जितना ही राइट गया है वो उतना ही बड़ा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज तो करेंगे ही, बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपने शायद कभी किया हो, लाइक प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बट अ लॉट ऑफ द कन्फ्यूजन्स आर देयर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से डीप में इसके बारे में पढ़ेंगे और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। वेट 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 वेट, आपके लिए मैंने एक होमवर्क भी तो छोड़ा है। ये रहा आपका होमवर्क। तो इसमें ई अल्फ़ाबेट के सामने कौन सा इंटीजर होगा, इसी तरीके से बी, इसी तरीके से सी, इसी तरीके से एज ऑन एम तक आपको हर अल्फ़ाबेट का कौन सा इंटीजर होगा आपको बताना है। ओके, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास, आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमें इसके लिए कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे दी गई ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हम पूरी ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन भेजा जाए। थैंक यू। Thank you for watching. Like, share, and subscribe. बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हम आपसे जुड़े रहें।